और सबसे अजीबोगरीब बात, विदेश मंत्री। आजाद भारत के इतिहास में हमने कई विदेश मंत्री देखे हैं दोस्तों, मगर सबसे नाकारा विदेश मंत्री। इनकी सिर्फ दो काबिलियत हैं। अव्वल दर्जे के एहसान फरामोश, क्योंकि जब तक कांग्रेस की सरकार थी तब ये व्यक्ति अलग अलग देशों में राजदूत थे। जी हां, मलाई जमकर चाटी इन्होंने, क्योंकि उस वक्त यानी मनमोहन सिंह सरकार ने इन्हें अच्छी अच्छी जगहों पर भेजा, चाहे अमेरिका हो चाहे चीन हो, तमाम जगहों पर। मगर अब लगातार कांग्रेस के खिलाफ बोलते रहते हैं। और अब इन्होंने क्या झूठ बोला मैं आपको बतलाता हूं। वो क्या कहते हैं राहुल गांधी के बयान पर। विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने जानबूझकर मेरे दिसंबर 2024 के अमेरिका दौरे को लेकर झूठ बोला। मैं वहां बाइडेन प्रशासन के विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार से मिलने गया था, साथ ही हमारे काउंसिल जनरल की एक बैठक की अध्यक्षता करने के लिए भी। मेरे दौरे के दौरान अमेरिका के नए एनएसए डेजिग्नेट ने भी मुझसे मुलाकात की। किसी भी समय प्रधानमंत्री के निमंत्रण को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। सबको पता है हमारे प्रधानमंत्री इस तरह के आयोजनों में शामिल नहीं होते। आमतौर पर भारत की तरफ से विशेष दूत का ही प्रतिनिधित्व होता है। राहुल गांधी का यह झूठ राजनीति के लिए हो सकता है, लेकिन इससे देश की छवि विदेशों में खराब होती है। जब आप देश की विदेश नीति पूरी तरह से एक व्यक्ति के करिश्मे के सामने नतमस्तक कर दें, तब आप नेता विपक्ष पर यह आरोप लगा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, शर्म नहीं आती आपको एस जयशंकर, आप झूठ बोल रहे हैं। पहली बात यह देखिए, प्रधानमंत्री दूसरे देशों में शपथ ग्रहण में जा चुके हैं। यह देखिए, डीपनिंग आवर कनेक्ट विद अ वैल्यूड मैरीटाइम नेबर, Prime Minister Narendra Modi begins a historic visit to Maldives. He will join the oath-taking ceremony of President-elect of Maldives shortly. Maldives में जब नए राष्ट्रपति ने, और ये तारीख है 2018 की, 17 नवंबर 2018 की, जब उन्होंने कमान संभाली थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां गए थे। सबसे बड़ी बात है एस जयशंकर, आप क्या ये भूल गए हैं कि भारत में भाजपा की या भाजपा गठबंधन की जहां जहां सरकार चुनकर आती है, चाहे मध्य प्रदेश हो, आंध्र प्रदेश हो, उत्तर प्रदेश हो, तमाम जगहों पर प्रधानमंत्री जाते हैं। अरे एस जयशंकर साहब, वो तो भारत के अंदर जाते हैं, विदेश के अंदर मिसाल मैं आपको दे चुका हूं। और सबसे बड़ी बात, अगर इटली, चीन, रूस, यूक्रेन के साथ साथ प्रधानमंत्री को निमंत्रण मिलता, तो क्या आपको लगता है प्रधानमंत्री नहीं जाते?